माँ का जन्मदिन, एक इमोशनल सीख देने वाली कहानी। मम्मी, आपका जन्मदिन कब आता है? 12 साल के अमन ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। अमन अक्सर ही ये सवाल माँ से पूछता है और माँ जवाब में बस मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज अमन ने ठान लिया था, वो बिना जवाब जाने नहीं मानेगा। आखिर बेटे की जिद के आगे माँ ने कहा, हमारे ज़माने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था बेटा। पहले के लोगों को तारीख भी याद नहीं रहती थी। आजकल ये सब चीज़ें चलन में आई हैं। पहले हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों के जन्म होली से 1 महीने पहले हुआ था, या ये दशहरे के 2 दिन बाद, ये दिवाली पर हुई थी, या उस दिन पूर्णिमा था। यही कुछ याद रखते थे। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं बेटा। माँ की बात सुनकर अमन सोच में पड़ गया। मम्मी मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं, केक कटता है, पार्टी होती है। काश मैं भी अपनी मम्मी का जन्मदिन मना पाता। देखते देखते समय बीत गया। 12 वर्ष का अमन आज 35 साल का एक बिजनेसमैन बन गया। इन 23 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी अवनी से शादी हो गई थी और राध्या जैसी एक प्यारी बेटी उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। कल तक जो माँ अमन की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी, आज अमन अपनी माँ का रखता था। जैसे घर, शहर, गाड़ी, वक्त और उम्र बदल चुके थे, बस एक चीज़ ही नहीं बदली थी, वो थी माँ का प्यार। वो आज भी अपने बेटे अमन का जन्मदिन धूमधाम से मनाती। बुढ़ापे की वजह से वो ज़्यादा दौड़ भाग तो नहीं कर पाती थी, लेकिन अमन की पसंद की हर चीज़ बनाती। अनाथ आश्रम जाकर वहाँ के बच्चों में मिठाइयाँ और केक बंटवाती, मंदिर में जाकर गरीबों को भोज करवाती। जब अमन पैदा हुआ था तब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार माँ बनने का एहसास उसे अमन ने ही करवाया था। जब वो रूई की तरह मलमल सा बेटा उसकी गोद में आया था तो वो दुनिया ही भूल गई थी। सारी खुशियाँ एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ। इसीलिए तो उसे अमन के जन्मदिन से बेहद लगाव था। अमन के बिजनेस शुरू करते ही वो अपने काम में व्यस्त हो गया। वो माँ को अधिक समय भी नहीं दे पाता था। वैसे तो अवनी भी बहुत अच्छी बहू थी। वह अपनी माँ स्वरूप सासू माँ का बहुत ख्याल रखती थी। रोज देर से आने वाला अमन आज शाम को जल्दी घर आ गया था। देखा तो अवनी राध्या को होमवर्क करा रही थी। अचानक राध्या ने अवनी से पूछा, मम्मा आपका बर्थडे कब आता है? अवनी ने जवाब दिया, जिस दिन मेरी गुड़िया का बर्थडे आता है उसी दिन ही मम्मा का भी बर्थडे आता है। क्योंकि जब राध्या आई तभी तो मैं मम्मा बनी। दोनों की बात सुन के अमन अतीत में चला गया। बचपन से जो सवाल माँ से पूछता आ रहा था उसका जवाब आज उसे मिल गया था। आज अमन का जन्मदिन है। वो माँ के साथ मंदिर गया, अनाथालय गया, जैसा माँ चाहती थी बिल्कुल वैसा ही करता गया। शाम को जब माँ सहित वो घर लौटा तो घर पहुँचते ही उसने देखा कि घर फूलों से सजा है। बिजलियों वाले झूमर जगह जगह लगे हैं। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही है। अंदर हॉल में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई हैं और बीचों बीच बड़े से टेबल पर केक रखा हुआ है और बहुत सारे मेहमानों से घर भरा हुआ है। माँ आश्चर्य से देख रही थी। तभी अवनी आके माँ को तैयार करने कमरे में ले गई। माँ सोच में थी कि आखिर बात क्या है। तभी वो तैयार होकर नीचे आती है। अमन माइक पकड़ के कहना शुरू करता है, माँ मैंने हमेशा आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है। मेरा मन करता था जिस तरह आप मेरा जन्मदिन मनाती हैं वैसे ही मैं भी मनाऊं। आपने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया। आज मैं जो भी हूँ आपकी ही वजह से ही तो हूँ। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, मेरी छोटी छोटी खुशियों को इतना बड़ा बनाया है। मैं हमेशा सोचता था कि आपको मेरे जन्मदिन से इतना प्यार क्यों है। जवाब अब मुझे मिला। एक माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल आता है जब वो अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेकर गले लगाती है। आज ही का तो दिन था ना जब मैं आपकी ज़िंदगी में आया था। माँ, आज ही के दिन तो आप मुझे मिली थी। आज ही के दिन तो मैं भी बेटा बना था। आज ही के दिन तो मैं आपकी गोद में आया था। और आज ही के दिन मुझे ममता का सागर मिला था। क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है उसके साथ एक माँ का जन्म भी होता है। इसलिए आज से ये दिन सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी है। क्योंकि तुमसे ही तो मैं हूँ। आज एक माँ और एक बेटे का जन्मदिन है। अमन की बातें सुन के
माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से कोई बोल नहीं निकले, बस दिल से दुआएं निकल रही थी। इतना मार्मिक दृश्य देखकर हर कोई रोने लगा था। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोनों रो पड़े थे। खुशी के आंसू भावनाओं के साथ बह निकले थे। दोनों ने मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटा था और एक दूसरे को खिलाया। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।